तुमने खून से लिखा आज़ादी का पैगाम, तुम्हारी कुर्बानियों को मेरा सलाम। अल्लाहु अकबर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। कश्मीरी बहन भाइयों को हमारा सलाम पहुँचे। ये वो लोग हैं जो कि 300 साल से अपनी तहरीक आज़ादी चलाए हुए हैं, उस वक्त से जबकि अंग्रेज़ ने इनकी सरज़मीन, इनकी धरती माँ बेच दी थी सिख महाराजा के हाथ, और उसके बाद उन पर जो जुल्म ढाया गया, जो सितम ढाया गया, ये बिल्कुल अटल खड़े रहे और सर नहीं इन्होंने झुकाया। और आज भी आप यही देख रहे हैं। आज का जो दिन है ये इस दिन की याद में है जब आज से 90 साल पहले श्रीनगर में तहरीक आज़ादी के जब कश्मीरी निकले, अजान उन्होंने देना चाहिए, मस्जिद श्रीनगर में थी वहाँ, तो एक कश्मीरी आया, उसको मार दिया गया डोगरा फौज ने, फिर मारा, यानी कि 22 कश्मीरी शहीद हुए। तो उनकी याद में आज का दिन मनाया जाता है और आज हम उनको याद कर रहे हैं। और हम गिलानी साहब की को, वो भी बहुत अलील है, बहुत बीमार है, वो हुए या बुरहान वानी हुए, ये आइकॉन्स हैं कश्मीरी रेजिस्टेंस के, और ये हर पाकिस्तानी को याद रहे, पाकिस्तान की हुकूमत को याद रहे, सियासतदानों को याद रहे, फ़ौज को याद रहे कि हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि कश्मीरियों को हम हर सूरत पे उनकी जो है उनको हम सपोर्ट करें। और ये नहीं कि हम अपने पार्लियामान में ही नाराबाजी करें और उनके हक़ में बात करें, हमें चाहिए कि हम निकलें और दुनिया में और यूएन में हम बताएं कि ये इस वक्त जो डीलिमिटेशन की मूवमेंट इन्होंने शुरू की है इंडिया ने, ये कितनी ख़तरनाक है। तो कश्मीरियों के हवाले से हम इस प्लेटफॉर्म से नाज़रीन बात करते रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का पहला दौरा है उज़्बेकिस्तान, ताशकंद वो जाएंगे और उनके साथ एक डेलीगेशन भी जा रही है इंडस्ट्रियलिस्ट की। और ये भी याद रहे नाज़रीन कि पाकिस्तान जब बात करता है रीजनल कनेक्टिविटी की, जियो इकोनॉमिक्स की, तो ये जो मुल्क है उज़्बेकिस्तान, इसकी बहुत अहमियत है। इसकी इसलिए अहमियत है क्योंकि उज़्बेकिस्तान के साथ तमाम जो तांज हैं, यानी सेंट्रल एशियन तमाम रिपब्लिक्स है, उनका बॉर्डर है, और अफ़गानिस्तान का भी बॉर्डर है उज़्बेकिस्तान के साथ। प्लस ये सबसे ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन है, कोई 3.5 करोड़ के करीब। तो ये अहम मुल्क है, और इसलिए भी अहम है कि इस मुल्क ने पाकिस्तान के साथ, गवादर के साथ, जब से गवादर एक्टिवेट हुआ है, बहुत इन्होंने दे हैव एक्सप्रेस्ड ग्रेट इंटरेस्ट एंड डिज़ायर कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड करें। और ये भी उनकी डिज़ायर इतनी ज़्यादा रही है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, कोई 6 महीने की बात है, 5-6 महीने, कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस की जो हुक्मरान थे वहाँ के, उनके साथ। और सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। वहाँ के प्रेसिडेंट हैं शौकत मर्ज़ियोफ जो हैं, उनसे मिलेंगे जाके प्राइम मिनिस्टर, और उनके साथ मिनिस्टर्स जा रहे हैं, और उनके साथ उनके एडवाइज़र ऑन कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट रज़ाक दाऊद साहब जा रहे हैं। ये आपको बताते चलें कि ये जो ऑब्वियसली दिस इज़ हिज पोर्टफोलियो, लेकिन वो बहुत प्रोएक्टिवली इन ममालिक के साथ ट्रेड को बढ़ाने के लिए, और यानी एग्रीमेंट्स करने के लिए, और एग्रीमेंट्स के बाद उनको फॉलो अप करने के लिए ही इज़ बीन वेरी एक्टिव। तो हमने इनको दावत दी कि हमें बताएं अब जो जा रहे हैं उज़्बेकिस्तान, तो उसका नतीजा क्या होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो ministers and presidents from here keep going to Central Asia. This has been happening since 98. होता रहता है। फिर आप क्या ख़ास करेंगे? नहीं, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने कि उनका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है ना, वो यहाँ आए सितंबर 2020। उनके साथ मैं अलग बैठ कर उनको पूछा कि आप लोग सही मानों में इंटरेस्टेड है ऑन रीजनल कनेक्टिविटी। तो लंबी गुफ्तगू हुई उनके साथ कि हमें ट्रेडिंग करना है आप लोगों के साथ, कनेक्टिविटी चाहिए, और उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो तो सोवियत यूनियन में थे, तो उनकी सारी कनेक्टिविटी ईस्ट और वेस्ट, साउथ तो था नहीं, और यही सबसे शॉर्टेस्ट रूट है उनके लिए। उन्होंने ये कहा हमें चाहिए कनेक्टिविटी थ्रू योर पोर्ट्स,
ग्वादर है या बिन कासम है, हमें चाहिए। और मैंने ये कहा कि मुझे कनेक्टिविटी चाहिए टू ऑल द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। तो उन्होंने कहा कि तो वी हैव अ विन विन सिचुएशन। उन्होंने कहा हम तो वाया अफगानिस्तान जाएंगे। हमें एक रास्ता वाया अफगानिस्तान जो मोस्ट इकोनॉमिकल है, एक दूसरा रास्ता है कुंजरा पास से इनटू चाइना और वहाँ से किर्गिस्तान और किर्गिस्तान से उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान का एडवांटेज है जिस तरह से आपने भी बताया, उनका जो डिसएडवांटेज है कि ये है डबल लैंडलॉक्ड कंट्री। तो so यही इंटरेस्टिंग इज डबल मीनिंग के यू हैव टू गो थ्रू अनदर कंट्री टू गेट टू दैट। तो वंस आप पहुंच गए देन द कनेक्टिविटी इज ओके, तो वहाँ पहुंचना है। तो उन्होंने ये कहा कि हमें आप लोगों ने ग्वादर में ज़मीन देने के लिए तैयार हो तो हम लोग हमारा माल भेजें यहाँ पाकिस्तान, ग्वादर वहाँ पार्क कर दे और वहाँ से हम लोगों ने भेजे या इनटू मिडल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया। तो मैंने बोला बिल्कुल। अभी किया तो नहीं, अभी साइनिंग होगी ना इसी के ऊपर, परसों इंशाल्लाह साइन होगा। और मैंने तो क्या होगा उसके बाद नाज़रीन को बताएं व्हाट विल हैपन। ये अग्रीमेंट साइन होगा तो देन दे विल यूज ग्वादर, एक रेगुलर उनका एग्जिट पॉइंट होगा ट्रेड के लिए उनका। फिर उनके लिए ये बहुत बड़ी सहूलत होगी कि उनका माल आए पाकिस्तान एंड ऑन एट ग्वादर, और वहाँ ग्वादर में इनको 25 एकड़ 50 एकड़ हम लोग देंगे। वो खुद अपने वेयर हाउसेस बनाएंगे और उनका माल पाक कर देंगे और जब चाहिए तो वहाँ से जस्ट इन टाइम भेज दे टू। तो ये वाया अफगानिस्तान। तो ये बताइए कि यू डूइंग ऑल दिस, लेकिन अफगानिस्तान में तो द वर्स्ट न्यूज़ इज कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। अभी जो हमें मालूम नहीं किधर जाती है सिचुएशन, खुदा करे ना जाए, बट इट कैन हेड टुवर्ड्स सिविल वॉर। बात ये है कि इफ या हम लोग इंतज़ार करें कि सब ठीक ठाक हो जाए या हम लोग प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व हो जाए। मैं कहता हूँ कि प्रोएक्टिवली हमें उनके साथ ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए और उनके साथ पीटीए, एक तो एफटीए है, दूसरा पीटीए, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट को तो और मेरा ख्याल है 1-2 महीने लगेंगे, लेकिन ट्रांजिट ट्रेड तो हो जाएगा। प्रोफेशनल को एक तो ट्रांजिट ट्रेड बेसिकली विल मीन के वाया अफगानिस्तान टू ग्वादर, यस ये होगा। लेकिन एक और चीज़ है जो ट्रांजिट ट्रेड में ये लिखा हुआ है, वो ये है कि उनके ट्रक्स, उज़्बेक ट्रक्स कैन कम इनटू पाकिस्तान और पाकिस्तानी ट्रक्स कैन प्लाई इनटू उज़्बेकिस्तान। तो वहाँ से उज़्बेकिस्तान से और आगे जाना है तो वहाँ जा सकेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ सही मानों में ट्रक की कनेक्टिविटी शुरू हो जाएगी। और ये हम लोगों ने एग्रीमेंट कर रहे अफ़गानिस्तान के साथ, ये हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि या वहाँ ठीक हो। तो उन्होंने भी यही मांगा है। इस वक्त क्या होता है, अफ़गानिस्तान ट्रक माल लेके आएगी तुर्कम तक, तो फिर हमारे ट्रक में जाता है, फिर हमारे ट्रक में जाए और सेम थिंग। तो हमें क्यों नहीं कि उनके ट्रक्स आने दो और हमारे ट्रक्स वहाँ जाए। हमारे ट्रक्स अफ़गानिस्तान में जा सकते हैं और ये एग्रीमेंट के बाद हमारे ट्रक्स उज़्बेकिस्तान में जा सकेंगे। तो अच्छा सॉरी, ये उज़्बेकिस्तान जो अफ़गानिस्तान की आप बात कर रहे हैं, ये मुझे मालूम है कि आप यानी कि यू मस्ट हैव स्पेंड हंड्रेड ऑफ आवर्स ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट जो अफ़गानिस्तान के साथ है। अभी तो फर्म अप तो हुई नहीं, वो फर्म अप नहीं हुई, पुरानी एक्सटेंड हुई है, पुरानी जो है एग्रीमेंट वही एक्सटेंड हो। यस, वो हम लोग ने एक्सटेंड कर दिए और 6 महीने के लिए। और मुझे उनका फ़िक्र नहीं है, मुझे अफगानिस्तान की नहीं फिक्र, नहीं फ़िक्र है, लेकिन मेरा ये ख्याल था कि पहले उज़्बेकिस्तान का कर दो, उज़्बेकिस्तान के साथ सब तैयार हो जाए। इसलिए मुझे पता था कि हम लोग जाने वाले हैं, वो लोग भी इंटरेस्टेड है कि जल्दी करो, हम लोग भी इंटरेस्टेड है। तो यू सी दैट एज अ मेजर एडवांटेज
آپ کو لگ رہا ہے ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ میجر ایڈوانٹیج ہے؟ بہت بڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ PTA بھی سائن ہو جائے تو کیا ہوگا کہ پاکستانی گڈز ازبیکستان میں جا سکیں گے ایٹ دا سیم ڈیوٹی ریٹ دیٹ رشیا گیٹس، دیٹ سینٹرل ایشین ریپبلکس گیٹ، چائنا گیٹس. سو دین وی آر لیول پلئنگ فیلڈ ہو گیا نا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے پاس پروڈکٹس کون سے اتنے، یہ تو ہمیشہ ڈیبیٹ رہتا ہے کہ پاکستان کنیکٹیوٹی تو کر لے لیکن کتنے پروڈکٹس ہیں، کیا پروڈکٹس ہیں، یو نو وی آر فوکسنگ آن دا روٹس، لیکن آپ کے ویئر آر دا گڈز؟ میں دیکھو ازبیکستان کے ساتھ کیا ٹریڈ ہے؟ اوکے، آپ دیکھیں گے کہ 100 بزنس مین میرے ساتھ کل جا رہے ہیں. وہ تو ان کو جھولا ملے گا، جہاز میں مزے کریں گے، نہیں اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آن دیئر ایکسپینس، ہوٹل No, but on their I've expense. seen that for 3 decades. Like they go, hundreds go, but substantively کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے اس میں اتنا فرق ہو گیا ہے کہ دے آر سیریس بزنس مین، بیکاز آئی ہیو گون تھرو دا لسٹ کہ کون کون جا رہے. یہ چیمبرز والے نہیں ہیں، دیز آر سیریس بزنس مین. اور کون سے ایریا میں؟ جی مطلب آپ بتائیے ایز اے منسٹر کہ پوٹینشیل کس میں. مجھے بریک لینے دیں ناظرین، بریک کے بعد آتے ہیں اور پھر بات کریں گے پوٹینشیل کس میں، کیونکہ یہ سب بڑی اچھی باتیں کہ آپ نے یو لیئنگ ڈاؤن دا گراؤنڈ ورک، اور گراؤنڈ ورک سے زیادہ ٹریڈ روٹس وغیرہ، لیکن آپ کے پاس گڈز کیا ہیں؟ آپ کسی کے لیے راہداری بس دیں گے یا آپ کے پاس اپنی بھی تجارت بڑھانے کو کچھ ہے؟ اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ازبیکستان یقیناً ٹریڈ ہی ہے جو کی ایشو ہوگا جہاں پرائم منسٹر کے ٹرپ کا فائدہ ہوگا. اور یاد رہے ناظرین کہ بات آج جیو اکنامکس کی ہوتی ہے، اور لگتا ہے کہ جیسے جیو اکنامکس کی ابھی بات شروع ہوئی. 1997-98 میں جب سوویت یونین کا ٹوٹ پھوٹ ہوا تھا تو اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن بنی تھی ECO. تو کوئٹہ میں 1998 یا 97 میں سمٹ ہوا تھا، اور آئی ریممبر وہاں کس طرح تمام یہ تانز جو ہیں ان کے تمام سینٹرل ایشین ریپبلکس کے آئے تھے ہیڈز. لیکن اس کے بعد کچھ زیادہ آگے بڑھا نہیں، کچھ ہوا لیکن زیادہ نہیں ہوا. بٹ بہرحال گوادر کیوں، یہ بتائیے گا منسٹر صاحب، گوادر بیکیم دا ٹرننگ پوائنٹ ان اے سینس، یہ جو ایک اتنا انٹرسٹ گوادر وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ اتنا زیادہ ٹریڈ کیوں نہیں ہو رہا. اتنا زیادہ ٹریڈ اس لیے نہیں ہوا کہ کبھی بھی بیکاز آف دا وار آن ٹیرر ہمارے بارڈرز افغانستان کے ساتھ نہ سیکیور تھے، نہ ریلائبل تھے، نہ پریڈکٹیبل تھے، نہ کاسٹ افیکٹو تھے. بٹ اٹس گڈ دیٹ یو فیل کہ ڈسپائٹ کہ خدا نہ خواستہ سول وار ہو جائے، آپ کو لگ رہا ہے کہ اب حالات پھر بھی بہتر ہیں؟ مجھے بہت امید ہے، اور اس لیے ابھی بھی جب ہم لوگوں نے یہ جو ٹرک بھیجے تھا انڈر دا TIR. اچھا تھوڑا یہ بتائیے، انٹرسٹنگ ہے، کیا ہوا تھا؟ کوئی ٹرک گیا تھا پاکستان سے؟ ایک ہم لوگ نے ایک ٹرائی کیا کہ چلو دیکھیں کہ ہمارا مال جا سکتا ہے کہ نہیں. تو ایک ٹرک انڈر دا TIR رولز. TIR رولز کا مطلب یہ ہوا کہ ڈرائیور، ٹرک اور جو مال ہے اس کے لیے ایک پروسیجر ہوتا ہے، وہ کمپلیٹ کر دو. تو ٹرک کراچی سے چل پڑی نان سٹاپ، بغیر روکے ہوئے، کوئی نہیں روک سکتا. روکا نہیں. ترکم، پھر مزار شریف، وہاں سے نکل گیا، سیدھا گیا ٹاسکینٹ. مال ان لوڈ ہوا، ازبیکستان کا مال لوڈ کیے اور پھر واپس آ گیا. ٹائم بچا، ٹائم تو بے حد بچا. ٹائم بھی بچا اور آپ کے جو حیصل ہے کہ آپ ٹرانسپورٹ بدلیں، یہ کریں. ٹائم بچا اور کاسٹ بچا. تو پھر وہ کیوں نہیں کریں گے؟ بالکل بالکل. تو میں اس وجہ سے میں بہت امید رکھتا ہوں کہ یہ ہو جائے گا. دیکھو ہمارے پاس اور بھی مسئلے تو ہیں.
अभी भी अफगानिस्तान का मसला है। आगे एक तो अफ़गानिस्तान का मसला है, लेकिन दूसरा ये है कि हमें उज़्बेकिस्तान के साथ बैंकिंग रिलेशनशिप कमज़ोर है। तो नाउ मैं ले जा रहा हूँ बैंकर्स को, और उनके सेंट्रल बैंक के साथ हमारी बैंकर्स की मीटिंग होगी कि आस्ते वो परमिशन दे, लाइसेंस हमारे बैंकर्स को दे, या एज ए कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक या एज ए फुल फ्लेज ब्रांच खोले। और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ हैं? बिल्कुल। देखो अभी हैं औरों के साथ? हाँ, नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है ये। ताजिकिस्तान का जो सदर जहाँ आया था, उन्होंने मुझे कहा कि अभी भी जल्दी हमारे साथ ट्रांजिट ट्रेड कर दो। तो मैंने कहा कि सदर साहब प्लीज़ थोड़ा सा इंतज़ार करो, जब हमारा ये उज़्बेकिस्तान के साथ हो जाएगा फ़ौरन कर लेंगे। इसलिए उसमें तो डिफ़िकल्ट नहीं है, जो वहाँ उन्होंने एग्री किए वो लोग भी एग्री कर देंगे। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं नंबर एक कि आपकी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट वो तो बाद में होगी, लेकिन ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगी और बैंकिंग की भी कोई अरेंजमेंट हो जाएगी। टाइमलाइन क्या, यानी कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे और उसके बाद यानी फॉलो अप में साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा? नहीं 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 नहीं, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह दिसंबर तक काफ़ी चीज़ें खुल जाएंगे। ताजिकिस्तान भी के साथ भी हो जाएगा, PTA भी हो जाएगा विद उज़्बेकिस्तान, और बैंकिंग भी खुल जाएगी। अच्छा, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट जो हम ब्रेक से पहले कह रहे थे। आपके पास है क्या? हमारे पास बहुत है, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। वहाँ तो रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, वो कुछ नहीं है। हमारे मोबाइल फ़ोन्स, एक बिजनेसमैन ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने ये कहा कि हम लोग पाकिस्तान में अभी कोको कोला और पेप्सी कोला के लिए वो एल्युमिनियम कैंस बनाते हैं, हमें वो भी भेजना है उज़्बेकिस्तान, इसलिए वहाँ भी डिमांड है, तो क्यों ना करें। टेक्सटाइल तो है, फिर हमारे फूड प्रोडक्ट्स भेजना है, गोश्त वगैरह भी हमें, एवरीथिंग वहाँ उनको। अभी क्या कर रहे हैं एज ऑफ नाउ? हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं? बहुत कम, बिकॉज ना ट्रांजिट ट्रेड है, ना PTA है, और आगे हम लोग तो अभी कोशिश कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के थ्रू जाए, तो अभी ये हो जाएगा। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। और एक और चीज़ है, जो सारे ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है ना, उनका कितनी साइज़ है? $390 बिलियन मार्केट है। $390 बिलियन फॉर व्हाट? For all their products. So, देखो एक दफा नहीं, लेकिन आप अकेले तो नहीं है ना। You've got China, you've got Russia, you've got these countries देखो competing. बिल्कुल, और बेशक जो भी compete करे, मेरा काम ये है कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन को लेवल प्लेइंग फील्ड दे दो। लेवल प्लेइंग फील्ड दे देंगे तो फिर इनके ऊपर है, दे हैव टू बी कॉस्ट इफेक्टिव। एक जो और चीज़ें हम लोगों ने किए हैं जिस गवर्नमेंट में, टैरिफ रिफॉर्म्स हुए हैं, ड्यूटीज़ हम लोगों ने बेहद कम कर दिया, तो उसका मतलब ये हुआ कि the people for import of raw materials for our export. You mean for our industrialists, जिसमें criticism भी बहुत होता है कि उधर लोग inflation is hitting people and इधर आप industrialists को incentive दे रहे हैं, but अगर industrialists result दिखाएं तो फिर बात है। बिल्कुल। और अभी तो आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट्स बताए एक्सपोर्ट्स का, और लोग कहते हैं क्या हुआ, ये तो 25 है, पहले भी इतना था, और उसका मैं जवाब भी देता हूं, डिवैल्यूएशन हुई। बिल्कुल नहीं, बात ये है कि पहले लास्ट टाइम हम लोगों ने कब किए थे 25 बिलियन? 2014। उसके बाद एक्सपोर्ट गिरे और अभी रिकॉर्ड हो गया। 2014 में जब हम लोगों ने 25 बिलियन किए थे, उस वक्त दुनिया में तेज़ी थी। इस वक्त दुनिया में मंदी है ना, सारी दुनिया में, यूरोप अमेरिका में लॉकडाउन है, ना हमारे बिजनेसमैन जा सकते, जाएंगे तो क्वारंटीन में ये फंस जाएंगे, ना एयरलाइंस ले जाते हैं, रेड अलर्ट, रेड एरिया, क्या तो हम अच्छा, लास्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, कासा की भी इनॉग्रेशन हो रही है व्हेन यू गो?
کاسا کی یعنی کہ سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا رائٹ. تو کاسا کا کیا کریں, کوئی اس کی فار ٹریڈ اور واٹ؟ یعنی کاسا از ان کے پاس سرپلس بجلی ہے. اوکے, so they want to bring it down here. تو so India is also part of that? No. India is not part of that. No. ٹھیک ہے, India is not part of that. So anyway, good luck as you go. اور ہم تو امید کرتے ہیں کہ ناظرین زبردست اس کے نتیجے, بیکاز اسی میں ہمارا بھی فائدہ ہے, آپ کا بھی فائدہ ہے, اور اسی میں پاکستان کا بھی فائدہ ہے. تو ناظرین اس پوائنٹ پہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد انشاءاللہ واپس آئیں گے اور گفتگو کریں گے آج کل کے جو سیاسی حالات ہیں ان پہ. اسٹے ود اس.